अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली अभी मेरे दोस्त के साथ एक वाक़या हुआ कि उनका यूट्यूब चैनल हैक हो गया। हैकर ने कुछ रैंसम मनी डिमांड करी और उसने कहा कि आपने ये मनी क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन जिसको हम जानते हैं उसमें देनी है और ये डार्क वेब पे आके देना है। तो आज मेरी वीडियो का टाइटल ही है कि डार्क वेब क्या चीज़ है। इंटरनेट जहाँ पे एक ब्लेसिंग से कम नहीं, वहाँ इसके कुछ डार्क साइड्स भी हैं। बढ़ती हुई इंटरनेट पर डिपेंडेबिलिटी ने हमारी लाइफ को उतना ही वल्नरेबल बना दिया है। 2015 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉचेस, बेबी मॉनिटर्स, लॉक्स, इवन ड्राइवरलेस कार्स, जो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कैटेगरी में आती हैं, यानी कि जो भी चीज़ों को ड्राइव करने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए, इनकी तादाद 15 बिलियन तक पहुंच गई है और नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर ये 80 बिलियन तक पहुंच सकती है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये हैकर्स के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेट सपोज़ मैंने घर में एक लॉक लगाया जो कि इंटरनेट से ड्राइव होता था। अब अगर उसका पासवर्ड हैक हो गया तो मेरे घर में कोई भी घुस सकता है। इसी तरह मेरे स्मार्ट वॉचेस का डेटा हो गया, मेरे मोबाइल फ़ोन का डेटा हो गया, सारा डेटा जो है वो अगर हैकर्स हैक कर लें तो ये हैकर्स के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये हैकर्स आपकी प्राइवेट लाइफ को चुटकी बजाते हुए पब्लिक कर सकते हैं। तो हमारी लाइफ इंतहाई वल्नरेबल होती चली जा रही है। अब ये डार्क वेब क्या चीज़ है? बेसिकली इंटरनेट के 3 मेन सेगमेंट्स हैं। नंबर 1, सरफेस वेब। सरफेस वेब ये कि कोई भी चीज़ जिसको आप सर्च इंजन में सर्च कर सकते हैं, इसको सरफेस वेब कहा जाता है। नंबर 2 है डीप वेब। डीप वेब के लिए आपको आईडी पासवर्ड चाहिए, यानी कि बैंकिंग वेबसाइट्स जिसमें मुझे आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ता है। और सेकंड, जैसे कुछ गवर्नमेंट की ऑफिशियल्स की वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे मुझे आईडी पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो ये है डीप वेब। और लास्ट है डार्क वेब। अब हम बात करेंगे डार्क वेब को ज़रा डिटेल में। डार्क वेब इंटरनेट का सबसे निचला एरिया है। ये इंटरनेट का तकरीबन 70 से 80% एरिया है, यानी कि जो चीज़ें हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं वो लेस देन 20% है। इसको एक्सेस करने के लिए आपको कुछ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें आप कुछ भी परचेस कर सकते हैं। कुछ भी से मुराद कुछ भी, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, चाहे वो लीगल हो या इलीगल। एम्यूनिशंस, ड्रग्स, क्रेडिट कार्ड का डेटा, डेबिट कार्ड का डेटा, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, मिसाइल्स, इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इसी एरिया डार्क वेब पे होती है। इसके अलावा डार्क वेब कुछ क्रिमिनल पर्पसेस और एक्सट्रीमिज़म को फैलाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डार्क वेब कहाँ से आया और ये कैसे काम करता है। डार्क वेब का इंफ्रास्ट्रक्चर 1970s में डेवलप हुआ जब इंटरनेट वजूद में आया, बट उस वक्त इसको एक्सेस करने के लिए कुछ डार्क नेट सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती थी और ये इनका एक्सेस सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास हुआ करता था। अर्ली 2000 के अंदर यूएस नेवी सीज ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो अभी तक का सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, जिसको टॉर कहते हैं। टॉर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि कोई भी डाउनलोड कर सकता है। अब ये यूएस नेवी सीज ने क्यों बनाया? बेसिकली यूएस नेवी सीज आपस में कम्युनिकेट करना चाहते थे डिफरेंट ऑपरेशंस के दौरान अपनी आईडी और लोकेशन शो किए बगैर, तो उन्होंने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया। अच्छा, अब इस टॉर सॉफ्टवेयर के अंदर सारी एक्टिविटीज़ इलीगल नहीं होती। इसमें आप कुछ लीगल, जिस तरह एक नॉर्मल आप वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हैं, आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये आपको एक्सेस देता है कि आप कुछ इलीगल वेबसाइट्स, कुछ इलीगल बाइंग भी कर सकते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि ये इलीगल बाइंग का ईबे या अमेज़ॉन है। बस फ़र्क इतना है कि ये आपकी आईपी लोकेशंस को हाइड करता है। अब ये आपकी आईपी लोकेशंस को हाइड कैसे करता है? लेट सपोज़ मैंने डाउनलोड किया है टॉर सॉफ्टवेयर और मैंने कोई भी वेबसाइट जो है वो एक्सेस करी, तो अब जो मेरी लोकेशन है, जिस आईपी एड्रेस से मैंने रिक्वेस्ट सेंड करी है, तो ये डिफरेंट कंप्यूटर्स जो कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जितने सर्वर्स जो कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, वहाँ पे मेरी आईपी जो है वो बाउंस बैक होगी और जो मेरी एग्जैक्ट आईपी है वो चेंज हो जाएगी। जब मेरी आईपी चेंज हो जाएगी तो मेरी लोकेशन जो है वो कोई भी ट्रैक नहीं कर सकेगा। अब हिडन होने के बाद मैं कुछ भी बाइंग कर सकता हूँ, चाहे वो इलीगल हो या लीगल। इस प्रोसेस को इनक्रिप्टिंग और डिक्रिप्टिंग भी कहा जाता है। अच्छा, इस टॉर सॉफ्टवेयर के अलावा भी दूसरे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें I2P या फ्री नेट सॉफ्टवेयर भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। इस टॉर सॉफ्टवेयर की मेन फंडिंग
60% ऑफ द फंडिंग यूएस स्टेट डिपार्टमेंट करता है। वो इसलिए कि यूएस हर मूव पे नज़र रखना चाहता है, चाहे वो इलीगल मूव्स हो या लीगल। पिछले सालों में डार्क वेब का एक बहुत अहम किरदार रहा है, स्पेशली अरब स्प्रिंग जैसे बड़े इंसिडेंट्स में और इराक वॉर जैसे इंसिडेंट्स में। डार्क वेब जर्नलिस्ट को भी सपोर्ट करता है कि वो कोई भी न्यूज़ ब्रेक कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी शो किए बगैर, और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल विकीलीक्स है। डार्क वेब डोमेस्टिक वायलेंसेस से लेकर के गवर्नमेंट वायलेंसेस तक को शेयर करने का एक बहुत ज़बरदस्त मीडियम है कि आप इसमें अपनी आइडेंटिटी शो किए बगैर इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। अब अगर लेट सपोज गवर्नमेंट्स या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ डार्क वेब के ऊपर बैन लगाती हैं, तो जहां इसकी नेगेटिव साइड्स हैं वहां इसकी कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं। तो यहाँ न्यूटन का थर्ड लॉ प्रूफ होता है कि एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।